नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर की इस बेहद खास परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, खासकर बिहार की सियासत में। नीतीश कुमार की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। बताया जाता है कि तबीयत नासाज है, इस वजह से प्रगति यात्रा भी उन्होंने एक आध दिन के लिए आगे बढ़ा दी है। और इसके साथ साथ जो 26 जनवरी को महादलित बस्ती, पटना के आसपास की महादलित बस्ती में जहां वो झंडोत्तोलन कर संबोधित करने जाते हैं, वहां भी वो नहीं पहुंचे थे। अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार की तबीयत वाकई नासाज है? जो खबरें आ रही है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। और जब तबीयत नासाज है तो स्वाभाविक है कि जब तबीयत खराब होती है तो उस पर राजनीति नहीं होती है। हालांकि कल सुबह जब नीतीश कुमार दिख रहे थे गांधी मैदान के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में, तो जिस प्रकार से हंस बोल रहे थे, जिस प्रकार से उनकी भाव भंगिमा थी, जिस तरह से वो चल रहे थे, उससे कहीं से कोई अंदाजा किसी को नहीं था कि अचानक नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ी खराब भी हो सकती है। लेकिन तबीयत है, तबीयत किसी की भी खराब हो सकती है। और तबीयत खराब होती है तो हाल चाल जानने वाले लोगों की तादाद भी घर पर होती है। आम तौर पर ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता या प्रवेश नहीं दिया जाता, खासकर वीवीआईपी के मामले में। लेकिन खराब तबीयत के बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि नीतीश कुमार का हाल चाल लेने बंद दरवाजे से कुछ लोग पहुंचे हैं। और हालचाल लेने जब कुछ लोग पहुंचे हैं तो उसमें सिर्फ एनडीए के लोग नहीं हैं। यूं कहें कि एनडीए के लोगों से इतर लोग पहुंचे हैं। तो क्या वो हालचाल लेने पहुंचे हैं या सियासत का हालचाल लेने पहुंचे हैं? चर्चाओं का बाजार गर्म है। और नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए सब लोग ये मान रहे हैं कि थोड़े वो एंक्सियस है, चिंतित है। किस वजह से चिंतित है? अब जरा उनकी चिंता को समझना हो तो याद कीजिए दरभंगा मधुबनी इलाके का उनकी प्रगति यात्रा का कार्यक्रम अभी चंद हफ्तों पहले हुआ है। आमतौर पर इस यात्रा में वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष ऐसी यात्राओं में या मिथिला की यात्रा आमतौर पर जब वो करते थे तो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के गांव अक्सर जाते थे, घर पर उनके। इस बार वो संजय झा के घर नहीं गए, संजय झा साथ में भी थे। क्यों नहीं गए आप समझ सकते हैं। तो क्या चल रहा है, कैसी मुलाकातें हैं और इस मुलाकातों से कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है? क्या महाकुंभ के दरमियान ही बिहार की सियासत के कुंभ में बहुत लोग डुबकी लगा लेंगे? चलिए सीधे चलते हैं ऋषि मिश्रा जी के साथ। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ये बताइए, सीधा सवाल आपसे, हाल चाल सब ठीक ठाक है अब गठबंधन का देखिए ये या नीतीश कुमार का? देखिए मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं। ठीक है, नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो सकती है। ठंड ठंड मौसम में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है आप देख रहे हैं, कभी गर्मी है कभी ठंडी है। हम्म। और मौसम में जिस प्रकार से बदलाव आ रहा है तो किसी भी व्यक्ति का तबीयत खराब हो सकता है। हम्म। ये सवाल देखिए, मैंने कल भी आपको कहा था कि नीतीश कुमार रूठे हुए जरूर है, फूफा के रोल में जरूर है, क्योंकि पार्टी हाईकमान यानी बीजेपी के तरफ से जो एनडीए के जो मेन पार्टनर है यानी बीजेपी, दो बड़े पार्टनर है जेडीयू और बीजेपी, यानी बीजेपी के तरफ से उनके जो शीर्ष लीडरशिप है, यानी शीर्ष लीडरशिप कहे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, थोड़ा बहुत जेपी नड्डा को भी जोड़ लीजिए, जी। उनके तरफ से अभी तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है कि नीतीश कुमार के ही लीडरशिप में चुनाव होगा और चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। और अमित शाह ने इसको लेकर संशय का जो बादल और घना कर दिया, तब जब उन्होंने कनक्लेव में कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था। उसके बाद रिपीट उन्होंने किया चूड़ादही के कार्यक्रम में, वो भी किनके यहाँ, संजय झा जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है, जो पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं। सब कुछ जो व्यक्ति देखता है यानी अमित शाह, वो एक बार नहीं दो दो बार बयान दिया हो लीडरशिप को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर, कि हम नीतीश कुमार जी के साथ बैठकर फैसला करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। अरे भैया, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है उससे मिलकर आप मुख्यमंत्री
चेहरों को लेकर फैसला करेंगे, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो ऐसे ऐसे हालात में नाराज होना लाजमी है कि आपको हमारा 15, 16, 17% वोट चाहिए, आप हमारा वोट भी लेंगे और जिस पार्टी का वोट लेंगे, जिस ब्लॉक का वोट लेंगे, उसके सर्वसर्वा तो नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार के इतर आप चेहरा तलाश रहे हैं मुख्यमंत्री पद के लिए, तो नाराजगी स्वाभाविक है। और नाराजगी का रिफ्लेक्शन देखिए, तमाम बड़े कार्यक्रमों में कॉन्क्लेव के बयान के बाद जो बिजनेस जो समिट हुई, उसमें नीतीश कुमार का नहीं जाना। इन दिनों पीठासीन अधिकारियों की बैठक थी, करीब 43-44 सालों के बाद बिहार को ये मौका मिला था, ये अवसर मिला था, उसमें नीतीश कुमार का नहीं पहुंचना, नेता प्रतिपक्ष का नहीं पहुंचना, कई ऐसे संकेत हैं। उपराष्ट्रपति मैं एक बात खत्म करूं, सीक्वेंस में रहने दीजिए। उपराष्ट्रपति का बिहार दौरा होता है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, जब उपराष्ट्रपति जब आते हैं किसी राज्य में, तो उस राज्य के मुख्यमंत्री उनको रिसीव करते हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ उनको कर्पूरी ठाकुर साहब के कार्यक्रम में जाना था, लेकिन वो अलग से गए, लेकिन अलग से गए। जब शिवराज सिंह चौहान निकल गए तब वो गए। तो तमाम ऐसे संकेत हैं। उपराष्ट्रपति निकल गए, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी उन्होंने प्लेटफॉर्म शेयर नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात नहीं हुई मुख्यमंत्री जी का। तो तमाम जो ये पॉलिटिकल रिफ्लेक्शन है, वह कहीं न कहीं इस बात को एस्टेब्लिश करता है कि नीतीश कुमार नाराज है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे और वो बजट तक का मौका एनडीए बीजेपी को दे रहे हैं। और खासकर भागलपुर का जो दौरा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हो रहा है, उसका इंतजार किया जा रहा है। जी 24 फरवरी का इंतजार किया जा रहा है। जी एक आपको थोड़ा जानकारी भी होगी, कल चर्चा है ऐसी, मैं आपको बता रहा हूं चर्चा है, मैं पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जो चर्चा है, राजनीति में बिना आग के धुआं नहीं उठता है, ये बात तय है। कल विपक्षी खेमे के एक नेता नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे और नीतीश कुमार ने उन्हें दिखाया, या उन्होंने नीतीश कुमार को दिखाया, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक इंटरव्यू विनोद तावड़े का दिखाया गया, जिसमें विनोद तावड़े बताया जाता है कि वो इंटरव्यू लोकसभा चुनाव के वक्त का है और उसमें भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के बाद बनाया जा सकता है, इस संभावना पर विनोद तावड़े ने ना तो हां ना ही ना में जवाब दिया है। अब इस तरह की बातें जब सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री और विपक्षी खेमे के एक बेहद महत्वपूर्ण सूत्र के बीच निजी बातचीत, स्वाभाविक है तबीयत का हालचाल जानने गए होंगे, लेकिन सियासी तबीयत क्या है, इस चर्चा और इस क्लिप को या इस इंटरव्यू की वेबसाइट को देख करके आप समझ सकते हैं कि इस तरह की खबरें आ रही है तो बिहार में खेल गंगा के नीचे कितना पानी बह रहा है। जी बताइए दर्शकों को कितना पानी बह रहा है। अब बिल्कुल देखिए, विनोद तावड़े बिहार के प्रभारी भी हैं और प्रभारी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। और गाहे बगाहे विजय सिन्हा के मुख से भी ये बात निकल गई एक कार्यक्रम में, आपने देखा भी होगा। और सबसे बड़ी बात, विनोद तावड़े विजय सिन्हा से भी बड़ी बात, अमित शाह ने उस बयान को दोबारा दोहराया, जो कॉन्क्लेव में दिए गए बयान के बाद जो विवाद एनडीए बिहार एनडीए में विवाद का माहौल आपने देखा, उस बयान को फिर से अमित शाह ने संजय झा के आवास पे चूड़ादही कार्यक्रम में दोहराया। और खबर यह भी है कि नीतीश कुमार 120 से कम सीटों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, कम से कम 115 तो चाहिए ही, 114 की बात ही नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए भी बीजेपी, ऐसा चर्चा है कि बीजेपी तैयार नहीं है। तो तमाम चीजें और सबसे बड़ी बात है कि जो वर्तमान में आपके
गठबंधन के चेहरा हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबसे विश्वसनीय चेहरा है, उसको लेकर यदि संशय का बादल है गठबंधन में, तो नाराजगी लाजमी है नीतीश कुमार जी का। अभिषेक जी जी, एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, और एक बड़ी खबर इसी बीच में आपको हम बता देते हैं, चूंकि जनता दल यूनाइटेड के एक पर्सनल एक सोर्सेज ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर व्हाट्सएप किया है अभी, वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपने सुना होगा ऋषि जी की 19 फरवरी को बिहार का बजट पेश किया जा सकता है, सुना होगा। नीतीश कुमार के व्यक्तिगत रुचि से ये फैसला कल रात किया गया है, सार्वजनिक ऐलान बाकी है कि नहीं, अब प्रधानमंत्री दौरा करके चले जाएंगे तब बजट सत्र शुरू होगा। पहले था कि 13-14 फरवरी से शुरू होगा और 19 फरवरी को बजट रखा जाएगा, लेकिन अब 24 फरवरी को जब वो चले जाएंगे उसके बाद बजट सत्र शायद 28 फरवरी या 1 मार्च से शुरू किया जा सकता है, बिहार का बजट सत्र। और बजट 19 फरवरी को यानी प्रधानमंत्री के दौरे के पहले बिहार का बजट नहीं आएगा। यानी ये साफ संकेत इस बात का है कि प्रधानमंत्री यदि 24 तारीख को ऐलान नहीं करते हैं तो बिहार में बजट तो आएगा, लेकिन बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री नया होगा, सरकार का कलेवर नया होगा। 19 फरवरी को बजट देखिए, नहीं आ रहा है, इसकी पुष्टि अभी तत्काल जिस समय हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी हमारे पास खबर आई है, कुछ देर में हो सकता है कि खबर आपको आ जाए कि बजट सत्र अब 28 या फरवरी या 1 मार्च से होगा। अब बताइए। क्योंकि यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यही दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तमाम दर्शक जो हैं, हमारे सम्मानित दर्शक हैं, उनके विचारों का हम स्वागत करते हैं। लेकिन राजनीति परिस्थितियों का खेल है, राजनीति में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। और नीतीश कुमार, ठीक है, नीतीश कुमार उम्र के एक पड़ाव में है, ऐसा एक नैरेटिव बनाया जाता है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इंसान ही है। अब प्रधानमंत्री के कई बयानों को आप देख लीजिए, यदि प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर बैठ जाएंगे तो फिर चर्चा ये होने लगेगा कि प्रधानमंत्री जी मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। कई ऐसे बयान प्रधानमंत्री ने दिया है। जी, जी। तो बयानों के आधार, कुछ एक दो बयानों के आधार पे आप किसी व्यक्ति के मेंटल स्टेटस का जांच करने बैठ जाएंगे, ये सही नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के पिच पे आकर बीजेपी को बैटिंग करना होगा। अंत में नीतीश कुमार के लीडरशिप को मानना होगा। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री देखिए, मोदी का मैं जिस आपको दिन बिहार दैनिक आगमन भास्कर होगा की वेबसाइट से उसी दिखा दिन, रहा हूं, दैनिक भास्कर की वेबसाइट से 19 फरवरी को आएगा बिहार का बजट, देख सकते हैं आप। 19 फरवरी को बिहार बिल्कुल का आप सही बजट कह रहे हैं। आएगा। और अभी मेरे पास ये खबर आई है पब्लिक कि डोमेन में सवाल ही नहीं है कि प्रधानमंत्री के दौरे के पहले बजट सत्र शुरू हो जाए। प्रधानमंत्री आएंगे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करेंगे, उसका इंतजार किया जाएगा, तब बजट सत्र बुलाया जाएगा। यानी नीतीश कुमार ने अपनी चाल चल दी है। इस खबर को सबसे पहले किसने ब्रेक किया? न्यूज लॉन्चर ने ब्रेक किया। जी, हमारे कार्यक्रम में हम लोगों ने ब्रेक किया कि प्रधानमंत्री का जो भागलपुर का जो दौरा है, 24 फरवरी का जो दौरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए। तो समझ सकते हैं आप। तो और नीतीश कुमार बीजेपी की जरूरत नहीं, मजबूरी भी है। आप माइनस एनडीए में माइनस नीतीश कुमार कर दीजिए, तो आपको लगता है कि 100 भी सीट एनडीए क्रॉस कर पाएगी? नहीं। किस प्रकार से तमाम जो विद्वान पत्रकार हैं माहौल बना रहे थे लोकसभा चुनाव में, नीतीश कुमार की राजनीति खत्म। हमने और आपने क्या कहा था कि जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने जा रही, और हुआ भी। स्ट्राइक रेट उस दिन भी देखिए, कई लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट किए थे। 16 लड़े 12 जीत के आए। और जी, शुरुआती रुझान तो ऐसा लग रहा था कि 16 में से 16 सीट जीत जाएंगे। जी। तब परिस्थिति और क्या होती। तो नीतीश कुमार को दरकिनार करके आप एनडीए की परिकल्पना कर ले या किसी गठबंधन की परिकल्पना करें, खासकर उस गठबंधन जो सत्तासीन होने जा रही है,
ये मुश्किल है। चाहे वो महागठबंधन का ब्लॉक हो, चाहे एनडीए का ब्लॉक हो, नीतीश कुमार जिधर रहेंगे वो पलड़ा भारी रहेगा जी। अब बीजेपी को यह निर्णय लेना है, हो सकता है ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो नीतीश कुमार पे दबाव बनाने के लिए। ठीक है, हम आपको चेहरा घोषित कर देंगे, इतने सीटों पर लड़ लीजिए। राजनीति में, गठबंधन में ऐसा होता है, हर पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक सीटों पर हम चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार भी चाहते हैं, बीजेपी भी चाहती है जी। तो इसी का मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट है। अमित शाह दबाव अच्छा बना रहे हैं, ऋषि अमित जी, शाह भी राजनीति के ऋषि चतुर जी, खिलाड़ी हैं, नीतीश ये कुमार भी बजट चतुर सत्र खिलाड़ी को, है। सब बजट मत का सत्र खेल जिस, चल रहा है। ऋषि जी, बिहार विधानमंडल के बजट सत्र को लेकर ठीक है औपचारिक ऐलान नहीं हुआ था, लेकिन खबरें तो आ ही गई थी। जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट की खबर दिखाई कि 19, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके थे कि 19 फरवरी को बजट पेश किया जा सकता है, 14 या 15 फरवरी से बजट सत्र शुरू हो सकता है, यानी 19 के पहले से शुरू हो सकता है। अब प्रधानमंत्री का 24 का कार्यक्रम बन गया, तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने, कल रात कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब सारे यात्रा कार्यक्रम को रोककर घर बैठे हैं, उसी दरमियान यह फैसला लिया गया है कि बजट सत्र जो जब होगा बिहार विधानसभा का, तो बजट सत्र प्रधानमंत्री के दौरे के बाद होगा और इंतजार किया जाएगा कि प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला करते हैं या नहीं करते हैं। क्या बजट सत्र के को आगे बढ़ाना ये एक अल्टीमेटम है, एक वेकअप कॉल है भारतीय जनता पार्टी के लिए? एक और डेवलपमेंट बता दूं, 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 पन्नों का जी। डिमांड, जो आगामी बजट आने वाला है केंद्र सरकार का, उसमें 24 पन्नों का लेखा जोखा, जो उनका डिमांड है नीतीश कुमार का, उन्होंने केंद्र सरकार को सौंप दिया है। जी। और जब प्रधानमंत्री भागलपुर के दौरे पे आते हैं तो किस प्रकार से उनको वो, मतलब ऐसी संभावना है कि कई बड़े, मतलब घोषणा कर सकते हैं प्रधानमंत्री बिहार के लिए। उन चीजों पे भी हम लोगों का नजर रहेगा। और मैं जो कहता हूं पूरे दमखम के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार यह चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनको आश्वस्त करे, प्रधानमंत्री पब्लिक डोमेन में बयान दे कि चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है। और प्रधानमंत्री के तरफ से आश्वासन चाहते, ना कि अमित शाह, विनोद तावड़े। विनोद तावड़े तो कहीं सीन में भी नहीं है। विनोद तावड़े से नीतीश कुमार बात भी नहीं करेंगे। विनोद तावड़े से संजय झा बात करेंगे, विनोद तावड़े से ललन सिंह बात करेंगे, नीतीश कुमार तो बात भी नहीं करेंगे और कद भी नहीं है विनोद तावड़े। एक चीज इसमें बता दीजिए हमको, साफ साफ एक लाइन में, क्योंकि दर्शक फ्लैट आंसर चाहते हैं। एक लाइन में बता दीजिए कि अगर प्रधानमंत्री ने 24 फरवरी को घोषणा नहीं की बिहार के सीएम चेहरे के मामले में, तो क्या बजट सत्र के दरमियान मुख्यमंत्री, तो स्वाभाविक है कि वो तो फिक्स है भाई, वो तो आप ही कहते हैं कि वो तो फिक्स है, क्या बिहार की सरकार का स्वरूप और बजट पेश करने वाले नेता का हुलिया बदला हुआ नजर आएगा? लालू यादव तो तैयार ही हैं, लालू यादव इसके लिए तो तैयार ही हैं। और तेजस्वी यादव को जो फीडबैक मिल रहा है अभिषेक जी, वो उतना भी वो, मतलब सकारात्मक नहीं है उनके पक्ष में कि वो, मतलब लीजिए कांग्रेस इन लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो सत्तासीन हो सकते हैं, वो मैजिक फिगर पा सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव इस बार रिस्क भी लेना चाहते हैं कि कब तक चाचा का डिप्टी बनकर रहेंगे, लेकिन यदि चाचा आते हैं तो स्वागत जरूर करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं जी। आखिरी सवाल, सीधा जवाब आपसे, क्या नीतीश कुमार बिहार की सियासत के उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जिसके लिए 24 फरवरी की शाम उन्हें निर्णायक फैसला लेने पर विवश होना पड़ सकता है? बिल्कुल। आप अब नीतीश कुमार राजनीति में क्यों है? नीतीश कुमार राजनीति में क्यों है? सत्ता में आने के लिए, जनता के जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे काम करने के लिए। जब वो सत्ता में रहेंगे ही नहीं, आप जिस व्यक्ति की पार्टी है, जेडीयू हो या आरजेडी हो, एक व्यक्ति की पार्टी है और उनकी भूमिका को आप खत्म कर देंगे
आप कहेंगे ठीक है कि जेडीयू में नीतीश कुमार के इतर ललन सिंह को मुख्यमंत्री बना दीजिए, संजय झा को बना दीजिए, संभव है? फिर पार्टी चल पाएगी? लोग आज 16-17% जो वोट मिल रहा है एनडीए को नीतीश कुमार के ब्लॉक के तरफ से, वो नीतीश कुमार के कारण मिल रहा है। और राजनीति में वही नेता होता है जिनके पास जनमत होता है, जिनके पास विधायकों का समर्थन होता है, जिनके पास सांसदों का समर्थन होता है, जिसके पास कार्यकर्ताओं का समर्थन होता है। नीतीश कुमार से बड़ा नेता तो कोई जेडीयू में है नहीं। और जेडीयू कभी भी बीजेपी के किसी नेता को एक्सेप्ट करेगा नहीं कि भाई तुम मुख्यमंत्री हो जाओ, हम डिप्टी हो जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार के पास ऑप्शन भी है। ऑप्शन नहीं होता तो विचार भी करते नीतीश कुमार। ऑप्शन भी है, भाई समान दोस्त स्वागत करने के लिए ऐसे ही दिल खोल के बैठे हुए हैं, सभी दरवाजे खोले हुए हैं। तो ये स्थिति है। देखिए, प्रधानमंत्री की यात्रा को का इंतजार कीजिए। एक खबर और बता दूं आपको शिक्षकों को लेकर। कल मुजफ्फरपुर, परसों है कल गणतंत्र दिवस के दिन, मुजफ्फरपुर के मीनापुर ब्लॉक में एक धर्मपुर गांव है, वहां के मिडिल स्कूल के हेडमास्टर जो है गणतंत्र दिवस के दिन शराब पी के झंडा तोलन करने गए। आप समझ लीजिए, गणतंत्र दिवस यानी इसको ड्राई डे कहा जाता है। जनरली भी मतलब शराबबंदी जिस राज्य में नहीं है उसको ड्राई डे कहा जाता है। और ड्राई डे के दिन प्रधानाचार्य महोदय जो हैं ड्रिंक करके झंडा तोलन करने पहुंचे। तो वहां के जो विधायक है मुन्ना यादव, जो राजद से विधायक है, वो आए और तुरंत रामपुरहरी थाना को उन्होंने इन्फॉर्म किया और ये दिखलाया कि देखिए नीतीश कुमार जी एक तरफ कहते हैं शराबबंदी है, दूसरी तरफ प्रधानाचार्य खुलेआम पी के और कह रहे हैं, कैमरे के सामने कह रहे हैं कि 5 महीने से सैलरी नहीं मिला है, शराब नहीं पियेंगे तो और क्या करेंगे। क्या प्रॉब्लम है जेंटलमैन का कि शराब पी के झंडोत्तोलन कर रहे हैं? तो समझ जाइए। तो नीतीश कुमार, देखिए नो डाउट नीतीश कुमार ईमानदार नेता है, आज तक व्यक्तिगत रूप से उन पर कोई आक्षेप नहीं है, एक चौवन्नी का आरोप नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी को यह ध्यान देना होगा कि उनके छत्रछाया में ऐसे कौन लोग हैं जो उनके जो साख है उसमें बट्टा लगा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल ऋषि जी, ये बहुत कई लोगों ने कहा कि ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं और अंततः ललन सिंह ने अपने दांव से संजय झा को धोबी पाठ दे दिया है। संजय झा ललन सिंह से कंपटीशन करने में, अमित शाह के ज्यादा करीब जाने में कंपटीशन कर रहे थे और संजय झा के घर न तो नीतीश कुमार गए, संजय झा से एक दूरी सी बन गई है नीतीश कुमार की, और ललन सिंह अंततः इस दूरी के बाद नीतीश कुमार के पाले में आकर बताया जाता है कि खड़े हो गए हैं। क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार ललन सिंह का रिश्ता आप भी पहले कहते थे कि कोई डिफाइन नहीं कर सकता कि कब क्या हो जाए, कब जो है सारा परसेप्शन धरा रह जाए, वही हो रहा है। देखिए अभिषेक जी, दो बातें हैं। यदि ललन सिंह संजय झा से अपना तुलना करते हैं तो उनके लिए राजनीतिक रूप से एक मौत है। कहाँ ललन सिंह कहाँ संजय झा है। हालांकि दोनों की राजनीति का जो सफर है किसी नेता के पीए के रूप में ही उनकी शुरुआत हुई थी, चाहे ललन सिंह का हो या संजय झा का। आप भी जानते हैं पब्लिक डोमेन में एक सुधा श्रीवास्तव के पीए हुआ करते थे ललन सिंह और दूसरा अरुण जेटली के पीए हुआ संजय झा। और दोनों लोगों में कंपटीशन ये है कि मोदी और शाह के दरबार में किसकी पुष्ट ज्यादा है, संजय झा की या ललन सिंह की। और इन दिनों संजय झा ने जिस प्रकार से अमित शाह का स्वागत किया है तो ईर्षा तो नीतीश कुमार को होगा ही ना। भाई नेता हम है, स्वागत दूल्हा हम है, स्वागत किसी और का कर रहे हो, बहुत चादर उड़ा रहे हो। तो राजनीति में देखिए बहुत महीन लाइन होता है वफादारी और दुकानदारी। जी। दुकानदारी चलाइएगा तो वफादारी पे सवाल उठेगा ही, अब वफादारी निभाइएगा तो दुकानदारी बंद करना ही पड़ेगा। जी। यही स्थिति ललन सिंह का है और संजय झा का। लेकिन ललन सिंह और नीतीश कुमार का रिलेशन बहुत पुराना है और ललन सिंह ने नीतीश कुमार के लिए बहुत कुछ उन्होंने कुर्बानी भी दी है। और ललन सिंह और नीतीश कुमार का जो केमिस्ट्री है वो संजय झा और नीतीश कुमार का कभी नहीं हो सकता। जी,
एक छोटी सी क्या? खबर डिस्कस करना चाहेंगे, खबर बड़ी है, इम्पैक्ट बड़ा है। डिस्कस ये करना चाहेंगे कि चर्चा है कि आज कल में अली अनवर जो पसमानदा के सबसे बड़े नेता बिहार में माने जाते थे, और नीतीश कुमार और पसमानदा के बीच में कड़ी हुआ करते थे 2016-17 से। हालांकि वो अलग है, अलग थलग पड़े हुए थे। चर्चा है कि आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पसमानदा मुसलमानों के बीच उनकी एक बड़ी इज्जत है, बड़ी पकड़ है। क्या इस खबर के बाद कि वो कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं, राहुल गांधी से वो मुलाकात भी किए थे, पटना वाले सम्मेलन में भी थे, अब सवाल उठ रहा है कि नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि उनके वोट बैंक में पसमानदा और खासकर महिलाएं, पसमानदा महिलाएं, ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी की तुलना में एक्स्ट्रा एज देती है गठबंधन के अंदर। अब नीतीश कुमार के मैं थोड़ा सामने वाकई 24 फरवरी एक वेकअप कॉल है। अली अनवर वही ना जो राज्यसभा सांसद थे, अब जी जी पत्रकार जी पत्रकार रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बिल्कुल जेडीयू नीतीश कुमार के एक जमाने में नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे हैं, और नीतीश कुमार ने उनको राज्यसभा भी भेजा था। तो ये जरूर ये झटका है नीतीश कुमार के लिए, खासकर पसमानदा मुसलमानों में नीतीश कुमार का एक अलग साख है। और ऐसे नेता खासकर चुनावी माहौल में, जब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें ऐसे नेता शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं समाज में एक संकेत तो जाएंगे ही। अब कांग्रेस उनको कैसे हैंडल करती है, क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, ये देखने वाली बात। बिल्कुल आपने और सही मैं कहा। एक बात को खत्म करूं। कल जो आपने फिटजी पे प्रोग्राम चलाया था, और जी शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार पे जो प्रोग्राम चलाया था, उसको बहुत रिस्पांस मिला है। कई लोगों का फोन आया है मेरे पास। जी कई लोगों ने जी दिल से साधुवाद दिया है अभिषेक जी आपको, कि ऐसे ही धन्यवाद। मुद्दों पे आप प्रोग्राम करते रहिए, ताकि जनता का सुनने वाला आज के समय में कोई नहीं है। जी और बिल्कुल। आपको देखिए, खासकर विशेष जहां रूप से सरकार की आपको आलोचना करनी होती है हम खुल आम के आम आलोचना लोगों करते ने हैं। बहुत आम लोगों ने आपको न्यूज लॉन्चर प्लेटफॉर्म को आपको बहुत बहुत साधुवाद दिया है, कि शिक्षा देखिए से जुड़े ऋषि हुए जी, मुद्दों पे आपने सवाल किया। ऋषि जी जी, मैं स्पष्ट कर दूं, जहां सरकार की आलोचना, कल हम लोगों ने नीतीश कुमार की जो धज्जियां उड़ाई है, उनके प्रशासन की जो आलोचना की है, बहुत सारे चैनल खुलकर करने से बचते हैं। हाँ, किसी भी सरकार की अनावश्यक आलोचना हम नहीं करते, प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन अनावश्यक आलोचना हम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी चीज, एक फीडबैक और दे दूं। हम्म, आपके कार्यक्रम को बिहार सरकार के 70 से 80% मंत्री देखते हैं। आपके प्रोग्राम को मंत्री बिहार देखते हैं, सरकार ये के हमारे लिए तमाम विषय नहीं है। ब्यूरोक्रेट्स, तमाम ब्यूरोक्रेट्स देखते हैं। हम्म, और कई ब्यूरोक्रेट्स से हमको इसका फीडबैक मिला है, अब बहुत सकारात्मक फीडबैक मिला है। तो ऐसे ही हम लोग काम करते रहें, जनता से जी जुड़े मुद्दों को जरूर। उठाते रहेंगे। देखिए, ये विश्वास दिलाता हूं जी। मंत्री महोदय और ब्यूरोक्रेट महोदय देखते हैं, उनका साधुवाद। लेकिन हमारे लिए मंत्री और ब्यूरोक्रेट का देखना मुद्दा नहीं है। हमारे कार्यक्रम को बिहार की आम जनता और देश की आम जनता, कोई मोची भाई है, कोई क्लर्क भाई है, कोई मास्टर साहब है, कोई प्रोफेसर साहब है, कोई चूड़ा चना बेचने वाले भाई है, वो देखते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि हम उनके मुद्दों को लेकर आते हैं। रही बात राजनीतिक मुद्दों की, तो चुनावी साल है तो हमें करना ही पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद से तो बिहार में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजी हुई है, ये कहने वाली बात नहीं है। और बिहार की राजनीति में एक बात तय है कि जब तीन ध्रुव है, बकौल अमित शाह तीन ध्रुव है, तो जब तीन ध्रुव है, ट्राइपोलर पॉलिटिक्स है, और एक पोल है जिस पोल के इर्द गिर्द बाकी दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बीच में इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ से प्रोटॉन एक तरफ से न्यूट्रॉन, दोनों आना चाहते हैं, दोनों। और ये केमिस्ट्री वाला न्यूट्रॉन प्रोटॉन नहीं है, ये ऐसा न्यूट्रॉन प्रोटॉन है जो आप एक साथ नहीं आ सकता न्यूक्लियस में, यानी राजद और भाजपा। और उसी इलेक्ट्रॉन के इर्द गिर्द आना चाहते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में तो इलेक्ट्रॉन ही उल्ट चक्कर मार लगाता है, लेकिन यहाँ दूसरा खेल है। तो सवाल यह है कि बिहार की सियासत की चर्चा नीतीश कुमार से शुरू होकर नीतीश कुमार पर खत्म होती है। कम से कम आज के दिन तक और चुनाव तक यही परिस्थिति बनी रहनी है। तो चर्चाओं के केंद्र में नीतीश कुमार ही रहेंगे, चाहे कोई कुछ कर ले, यह हकीकत है। लेकिन जहां तक जनता के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दों पर चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, या चाहे
सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, हम किसी की धज्जी उड़ाने से नहीं चूकते और सरकार की आलोचना करने के लिए ही हम हैं, प्रशंसा करने के लिए नहीं है, आलोचनात्मक समीक्षा के लिए ही हम। जी बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी। 24 फरवरी की शाम का हम इंतजार करेंगे कि उस शाम से बिहार की सियासत का चाल चरित्र और चेहरा बदलता है या यही चेहरा अस्थायित्व प्रदान करता है। आज इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़े आप, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।